फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट हो रही थी, वो थम गई है और उसके पीछे वजह बनी है एक पॉजिटिव न्यूज़। क्या है इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे और साथ में फ्राइडे के दिन दिल्ली हाई कोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें निकल कर आई और किस तरफ जा रहा है ये पूरा मामला, आगे जाके क्या डिसीजन आ सकता है इस मामले के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी पिछली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डील को यथास्थिति पे रखने की बात कर दी थी और उसके बाद में माहौल पूरा निगेटिव हो गया था। सारे स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हो गई थी, सारे लोअर सर्किट पे चले गए थे। उसके बाद में फ्यूचर ग्रुप ने फिर से इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और उसकी सुनवाई चल रही है। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के बाहर आए जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि मामला फिर से पटरी पे आ सकता है। उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कारोबार को देख लेते एक बार फ्यूचर ग्रुप के शेयरों का। पहले फ्यूचर रिटेल की बात करेंगे। फ्राइडे को स्टॉक 70.05 पर ओपन हुआ। इसने हाई बनाई है 76.70 की और ये लो में चला गया 70 और एंड में जो इसने क्लोजिंग दी है वो है 74.25 की, करीब 0.68% अप पर क्लोजिंग है। अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन की। स्टॉक ओपन हुआ 91.35 पर और ये हाई में चला गया 98.90 के और एंड में जो क्लोजिंग है ये वो फिर से 95.50 पर, करीब 0.62% डाउन पर क्लोजिंग है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर लाइफ स्टाइल की। स्टॉक ओपन हुआ 79 पर, जो इसकी दिन भर की लो थी 79 की, उसके बाद में स्टॉक में तेज़ी बनी थोड़ी और ये हाई में चला गया 86 के और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 83 पर, करीब 13% डाउन पर क्लोजिंग है। और फ्यूचर इंटरप्राइज की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.95 पर और ये हाई में चला गया 11.20 के और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 10.70 पर, करीब 3.17% डाउन पर क्लोजिंग। सर्किट लोअर नहीं लगा, ये सबसे अच्छी बात है। किसी भी स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं है। फ्यूचर कंज्यूमर की भी बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.80 पर और लो बनाया 7.65 का और हाई में चला गया 8.15 के और क्लोजिंग दी है वो 7.95 पर, करीब 1.27% अप पर क्लोजिंग। तो इस तरह से दो स्टॉक तेज़ी में थे और 3 स्टॉक गिरावट में थे, लेकिन फिर भी किसी में लोअर सर्किट नहीं लगा, ये पॉजिटिव बात है। और इसके पीछे जो वजह बनी है वो है जियो मार्ट द्वारा की गई मदद। फ्यूचर ग्रुप के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है। जितने भी सप्लायर हैं उन लोगों ने मुंह मोड़ लिया है फ्यूचर रिटेल के स्टोरों से, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है और अब वो नया माल देने को तैयार नहीं है। फ्यूचर रिटेल के आउटलेट का कारोबार इस वजह से बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ चुका था और उस समय फिर जियो मार्ट ने उनकी हेल्प शुरू की है। करीब 50% का जो उनकी ग्रॉसरी और फूड आइटम की जो सप्लाई है वो जियो मार्ट की तरफ से हो रही है, ताकि जो भी आउटलेट है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अगर किसी भी आउटलेट में अगर प्रोडक्ट की कमी हो गई तो फिर कस्टमर वहाँ जाने बंद हो जाएंगे और एक बार रिटेल स्टोर पे अगर कस्टमर आने बंद हो गए तो फिर कारोबार ठप हो जाएगा। और ये बात अच्छे से रिलायंस को भी पता है कि आने वाले समय में कंपनी ऑलरेडी जब रिटेल चेन उनके अंडर में आ जाएगी तो उससे पहले कम से कम गुडविल बनी रहनी चाहिए और इसी के तहत रिलायंस लगातार पूरी हेल्प किए जा रहा है फ्यूचर ग्रुप की। इसीलिए फ्यूचर रिटेल के स्टोरों में जियो मार्ट के द्वारा सप्लाई दी जा रही है और जिसकी वजह से कारोबार सुचारू रूप से चल रहा है। क्योंकि जो दूसरे जो उसके सप्लायर हैं उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका कर्जा हो चुका है, इसलिए वो बोलेंगे अब हम नया सप्लाई देने को तैयार नहीं है। डील को एक बार फ्रीज कर दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी जियो मार्ट अपनी मदद कर रहा है और इसी वजह से फ्यूचर के शेयरों में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अब हम चलेंगे उस दिल्ली हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुई, फ्राइडे के दिन क्या कार्रवाई हुई, उसमें से क्या मुख्य मुद्दे निकल कर आए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेजॉन के वकील ने फ्राइडे को अदालत में बताया कि अमेजॉन फ्यूचर रिटेल की मदद के लिए हमेशा तैयार था, वो नहीं चाहता कि फ्यूचर रिटेल डूब जाए। अमेजॉन के वकील ने तर्क दिया कि जब तक फ्यूचर रिटेल ने डील को सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर नहीं किया था तब तक अमेजॉन ने उनकी मदद की और हमेशा कोशिश करते रहे। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ला के देने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। अमेजॉन के वकील का कहना है कि अमेजॉन ने कभी भी ऐसी बुरी नीयत से इस कार्रवाई को नहीं किया, बल्कि हमेशा से उन्होंने मदद करने की कोशिश की फ्यूचर रिटेल को। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में फ्यूचर रिटेल द्वारा अपील पर सुनवाई हो रही है जो उस फैसले के खिलाफ है जिसमें फ्यूचर रिटेल को डील को यथास्थिति पर रखने के आदेश दिए, यानी डील को वहीं रोक दिया जाए जहां पर है। अदालत का कहना है कि हमें अमेजॉन के हितों की भी रक्षा करनी है। इससे पहले फ्यूचर रिटेल की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कोविड-19 के द्वारा हुई परेशानी का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि डील को अगर रोका गया तो हज़ारों नौकरियों का संकट पैदा हो जाएगा। और फ्यूचर रिटेल के वकील ने तर्क दिया कि रिलायंस इस डील के बाद सबकी नौकरियां बहाल करेगा, मतलब किसी को भी नौकरी से नहीं निकालेगा। साथ में जितनी देनदारियां हैं उनको भी रिलायंस चुकाएगा और साथ में बैंकों को और साथ में शेयरधारकों की सुरक्षा को भी प्रदान करेगा। तो इस तरह से हरीश साल्वे के द्वारा तर्क दिया गया कि यह एक डील होने से सबकी सुरक्षा प्रदान होने वाली है। जितने भी कर्मचारी हैं फ्यूचर रिटेल के अंदर उनकी सबकी नौकरियां रहेगी, किसी भी नौकरी नहीं जाएगी। साथ में जितने भी सप्लायर्स वगैरह हैं उनके सारे के सारे पैसे चुकाए जाएंगे और साथ में शेयर धारकों के हित की भी रक्षा की जाएगी। बैंकों का जो कर्जा वो भी चुकाया जाएगा। तो इस तरह से अगर एक डील ये फाइनल हो जाती है तो सबको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन अगर ये डील रुकेगी तो बहुत जन को लॉस हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ा तर्क दिया कि यह डील सिर्फ किशोर बियाणी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन उसके पीछे लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हज़ारों लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और ये डील अगर जितनी भी लेट होगी उसमें सबको ज़्यादा लॉस होने वाला है। और साथ में हरीश साल्वे ने जोड़ा कि अमेजॉन का विरोध सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो रिलायंस रिटेलर का कंपटीटर है, उसको बाकी इस डील से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ वो कंपटीटर से नहीं चाहते कि पीछे रह जाए, इसीलिए वो इस डील का विरोध कर रहे हैं। इसलिए उनका जो ग्राउंड है वो कमज़ोर है। इसके जवाब में अमेजॉन के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि हमारा कोई भी अन्य मकसद नहीं है, हम बस सिर्फ फ्यूचर रिटेल की मदद करना चाहते हैं और हम कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम पूरी मदद करेंगे, बस ये डील नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये डील हमारे हिसाब से सही नहीं है। बाकी दूसरे जो भी पहलू है उस पर विचार किया जा सकता है और हर तरह से हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते ये डील हो। फ्राइडे को गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत को बताया कि इमरजेंसी ऑर्बिट्रेटर एक मान्य संस्था है और हमारे समझौते में उसको मान्यता दी गई थी, इसलिए उनके आदेश का पालन होना ही चाहिए। अब चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह इसकी सुनवाई कर रहे हैं और अब आगे की सुनवाई 8 फरवरी को सोमवार को होगी। तो इस तरह से जो मेन इसमें बात निकल कर गई है, दोनों ने अपनी तरफ से तर्क पेश किए। जो सबसे बड़ी हरीश साल्वे ने इस बात को रखा पूरे प्रखर रूप से कि अगर ये डील लेट होगी तो बहुत ज़्यादा लोगों को सबको नुकसान होने वाला है, नौकरियों पे संकट आ सकता है, शेयर धारकों के भी हितों की रक्षा होनी चाहिए, साथ में बैंकों के भी पैसे लगे हुए हैं। तो ये सब जानते हुए, ये सब पहलुओं को देखते हुए जल्द से जल्द इस डील को फाइनलाइज करना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। अब ये सुनवाई टल गई है सोमवार तक के लिए, सोमवार को फिर इसकी सुनवाई आगे बढ़ेगी, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात है कि जो भी मदद है वो जियो मार्ट की तरफ से और रिलायंस की तरफ से हो रही है, ये उसे एक अच्छी बात है। जैसे आपको पता भी होगा पिछले दिनों भी उन्होंने मुकेश अंबानी ने फ्यूचर सप्लाई चेन को भी बड़े ऑर्डर दिए थे ताकि उनको कुछ पैसे मिल पाए, और अब उन्होंने इनके रिटेल आउटलेट के लिए जो अपनी तरफ से मदद चाहिए वो कर रहे हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि जो इरादे हैं वो इस डील को आगे तक लेके जाने के लिए, और लग रहा है कि बहुत जल्दी डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो है ये मामला अभी कोर्ट के अधीन है, तो अभी जो भी कोर्ट से फैसला आएगा उसके बाद ही हो पाएगा। तो जो भी आगे अपडेट आएगी उसके साथ शेयर हम करेंगे। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।